हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि एरिया और स्पेसिंग के बेसिस पे हम प्लांट पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लांट पॉपुलेशन पे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लांट पॉपुलेशन जो है हम एक बेसिक फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू एरिया अपॉन स्पेसिंग, रो टू रो या और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। क्योंकि जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है उनमें हम स्पेसिंग कम रखते हैं और वो सेंटीमीटर में होती है, और जो टोटल एरिया होता है जहां हम कल्टीवेशन करते हैं वो मीटर में होता है। तो यूनिट को सेम करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, हम ऊपर में 200 लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यूनिट को सेम करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट क्योंकि कैलकुलेशन जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से इजी हो रहा है, इसलिए मैंने ऊपर में 200 लगा दिया है। अब हम इस फॉर्मूले की मदद से प्लांट पॉपुलेशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल की मदद से देखते हैं। सपोज हमने मेज का कल्टीवेशन किया है 6000 मीटर स्क्वायर में, और हमने जो स्पेसिंग लगाया है वो है 60 रो टू रो स्पेसिंग और 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ पुट करना है। एरिया में क्या आएगा, 6000 इंटू 100 इंटू 100, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग दी गई हुई है 60 इंटू 25। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 40,000 प्लांट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम 6000 मीटर स्क्वायर में कल्टीवेशन करते हैं और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग देते हैं 25 और रो टू रो स्पेसिंग देते हैं 60 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने मिलेंगे हमको फील्ड में, 40,000। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने मेज का कल्टीवेशन किया है 1 हेक्टेयर एरिया में, और क्रॉप की ज्योमेट्री जो है 60 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो इसमें हम नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे निकालेंगे। एरिया हमको दिया गया है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, इंटू 100 इंटू 100 हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए हैं, 60 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग इंटू 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 66,666.66। इसका मतलब ये है कि अगर हम मेज का कल्टीवेशन 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं और हमने स्पेसिंग दिया है 60/25 का, तो नंबर ऑफ प्लांट्स हमको कितने मिलेंगे, 66,666। ये थी प्लांट पॉपुलेशन की बात। इसी तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में घुमाकर भी दे सकता है। जैसे कि अगर हमको सारे डेटा दिए हुए हैं, टोटल एरिया जिसमें कल्टीवेशन हुआ है, प्लांट पॉपुलेशन दिया हुआ है, रो टू रो स्पेसिंग दी हुई है और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग निकालना है, या प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग दी गई है और रो टू रो स्पेसिंग निकालना है, तो उसे भी हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से। सपोज हमने सोरगम की क्रॉप का कल्टीवेशन किया है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। प्लांट पॉपुलेशन हमको ऑलरेडी दिया गया है 22, और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है कि रो टू रो स्पेसिंग कितनी होगी। तो हम वही फॉर्मूले से निकालेंगे जो प्लांट पॉपुलेशन का फॉर्मूला था। प्लांट पॉपुलेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया जो कि दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर इंटू 100 अपॉन रो टू रो स्पेसिंग हमको निकालना है और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग दी गई हुई है। इस डेटा में हमको प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग जो है ऑलरेडी दी गई हुई है, जो कि है 22। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं कि रो टू रो स्पेसिंग जो है कितनी होगी। ये आ जाएगा 45.45 सेंटीमीटर। इसे हम 45 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर हमको प्लांट पॉपुलेशन दिया हुआ है, रो टू रो स्पेसिंग दी गई हुई है, या टोटल एरिया दिया हुआ है, तो हम प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बेसिक कंसेप्ट को जानने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।